अब इस 36वें सवाल में देखिए तीनों ब्रैकेटों में x है और अंदर भी घात है और बाहर भी घात है। तो पहले तो हम इन तीनों xों से बड़ा ब्रैकेट हटा लें, ठीक है। x की घात हम जानते हैं कि जब ब्रैकेट खुलता है तो अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है, ठीक है। मतलब a की गुणा हमें b माइनस c में करानी है, तो इसको हम बाद में भी करा सकते हैं या साथ में ही करा लें। तो इसकी गुणा हम बाद में कराएंगे। फिर गुणे, अब जब इस x का ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, b की गुणा दोनों में कराएंगे तो b और c माइनस a, ठीक है। ब्रैकेट बाद में यहाँ खोल लेंगे। फिर गुणे इस x की घात हो जाएगी c गुणे a माइनस b, ठीक है। अब ये छोटे ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा, x की घात, अब देखिए a की गुणा जब ब्रैकेट खुलेगा तो b और c दोनों में होगी, तो क्या हो जाएगा ab माइनस ac, ठीक है। फिर इसी प्रकार गुणे x की घात b c माइनस ba अथवा ab, ठीक है। फिर गुणे इस x की घात c की गुणा a और b में कराएंगे तो ca अथवा ac और माइनस bc अथवा cb, ठीक है। कुछ भी लिख दें। ये गुणा हम इसी लाइन में भी करा सकते थे। अब हम जानते हैं कि यह x और यह x और यह x तीनों x गुणे में हैं, ठीक है, इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, x की घात, इस वाले x की घात है ab माइनस ac, ठीक है, इसमें इस वाले x की घात जुड़ जाएगी प्लस bc माइनस ab, ठीक है। फिर इस वाले x की घात जुड़ जाएगी प्लस ac माइनस bc। अब यहाँ पर देखिए ab प्लस का है, यहाँ पर AB माइनस का है, कट जाएगा, जानते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का AC है, यहाँ पर प्लस का AC है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का BC है, यहाँ माइनस का BC है, ये भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 0, तो यह हो जाएगा x की घात 0। और किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1, मतलब x की घात 0 का मान आ गया 1, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब इस 37वें सवाल में सब कहीं तीनों ब्रैकेटों में a है। तो हम एक चीज जान चुके हैं कि ऊपर अंश में a है और नीचे हर में भी a है। तो जब नीचे की घात ऊपर जाती है तो माइनस की बन जाती है, जानते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आधार बराबर है। तो क्या हो जाएगा, a की घात, तो मतलब a की घात x माइनस y हो गई, तो इसे हम ब्रैकेट में रख लें। ब्रैकेट में इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी इसकी गुणा x प्लस वाई से भी करानी है, क्योंकि ये तो घात अंदर वाली है और बाहर घात भी तो x प्लस वाई है, मतलब इस x माइनस वाई की गुणा x प्लस वाई से होगी, ठीक है। तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। फिर गुणे इसमें देखते हैं, a की घात ऊपर है y और नीचे है z, जो कि हो जाएगी माइनस की, ठीक है। इसे ब्रैकेट में रखकर y प्लस z भी लिख ले जो बाहर घात थी, ठीक है। फिर गुणे a की घात z माइनस x, ठीक है, इसे भी ब्रैकेट में रखकर गुणा करा दें z प्लस x से, ठीक है। अब इनकी हमें गुणा करानी है तो बराबर, तो देखिए यह लिखा है x माइनस वाई x प्लस वाई, z माइनस x z प्लस x, मतलब यह लिखा है a प्लस b और a माइनस b, और इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, यही तो लिखते हैं। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a की घात x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक लाइन ना बढ़ाकर हम इन घातों को इसी लाइन में ही जोड़ लें, क्यों, क्योंकि देखिए a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, मतलब आधार बराबर है और गुणे में है, इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो साथ में इन घातों को भी हम जोड़ दें, तो a की घात यहाँ पर हो गई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये घात भी हमें जोड़नी है तो प्लस लगाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर, ठीक है। अब ये घात भी जोड़ दें, प्लस यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए प्लस का x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, जानते हैं।
फिर माइनस का वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर है, कट जाएगा। माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, a की घात ऊपर बची 0, सब कुछ कट गया तो a की घात बची 0, और किसी की घात 0 होता है तो उसका मान होता है 1, तो a की घात 0 का मान 1, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब इस 38वें सवाल में देखिए तीनों ब्रैकेटों में x है। ठीक है, यह भी देखिए 37वें के जैसा ही सवाल है, वहां पर a था और यहाँ पर x है, तो अंश में भी x है और हर में भी x है, मतलब नीचे की घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यह हो जाएगा x की घात cb, ऊपर है cb और माइनस हो जाएगी ca। ठीक है, और देखिए बाहर घात है cb प्लस a। ठीक है, गुणे इसमें भी x की घात ac माइनस ab। ठीक है, और बाहर घात है a इंटू सी प्लस बी। ठीक है, फिर गुणे इसमें x की घात ba माइनस bc, और बाहर घात है b इंटू a प्लस सी। अब हम जानते हैं कि जब यह ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर और बाहर वाली घात की गुणा हो जाती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, x की घात, यहाँ पर देखिए इन दोनों में c कॉमन है, c इसमें भी है c इसमें भी है, तो अगर हम c कॉमन ले लें तो इस ब्रैकेट में बचेगा b माइनस a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर c ऑलरेडी है तो इंटू c और b प्लस a। ठीक है, इस इंटू का मतलब गुणा हो गई, फिर गुणे, फिर x की घात, इधर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है a, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो क्या हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा, बचेगा c माइनस b। ठीक है, और बाहर घात है इंटू a और ब्रैकेट में c प्लस b। ठीक है, फिर गुणे इसमें x की घात, इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है b, तो b कॉमन लेंगे, क्या बचेगा a माइनस c बचेगा। ठीक है, और बाहर घात है इंटू b गुणे a प्लस c। अब हम जानते हैं कि ये तीनों x गुणे में है इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले हमें इन घातों को भी हल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये खंड और ये खंड गुणे में है, तो यहाँ पर b प्लस a b माइनस a है, मतलब यह है a प्लस b और a माइनस b के रूप का है। ठीक है, जो कि इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको हम वही लिख दें, a प्लस b a माइनस b, तो ब्रैकेट में है और बाहर यहाँ पर c है और यहाँ पर भी c है, तो c और c की गुणा होगी तो यह हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर तो होगा क्योंकि c को 2 बार गुणा कराएंगे तो c स्क्वायर ही तो होगा, c गुणे c बराबर c स्क्वायर। और इस चीज को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, फिर गुणे, फिर इधर क्या हो जाएगा, x की घात, यहाँ पर a है यहाँ पर भी a है, तो a की गुणा होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यह भी a प्लस b a माइनस b के रूप का है, मतलब इसे भी हम c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इस x में आ जाएं, इस x में देखिए b यहाँ पर भी है b यहाँ पर भी है, मतलब यह हो गया b स्क्वायर, और यहाँ पर भी a प्लस b a माइनस b है, तो इसे भी हम a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो ये ब्रैकेट लगे हुए हैं इन ब्रैकेटों को खोल लें, कैसे खुलेगा, जब c स्क्वायर की गुणा होगी दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की घात c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये तीनों x गुणे में है इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो साथ में जोड़ भी लें, तो प्लस लगाकर इन घातों को जोड़ लें। अब ये ब्रैकेट खोल लें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को भी खोल लें और साथ में घात जोड़ भी लें। ठीक है, तो प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए c स्क्वायर b स्क्वायर,
क्या इसके जैसा और कहीं है? हाँ है, जैसा यह है वैसा यह है। ठीक है, यहाँ पर CB है, यहाँ पर BC है, तो CB और BC एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि गुणे में है इसलिए CB को हम BC भी लिख सकते हैं और इस BC को CB भी लिख सकते हैं, मतलब एक जैसा है। तो यह और यह कट जाएगा और प्लस माइनस का है इसीलिए कटा है। ठीक है, ये माइनस का CA है और ये प्लस का CA है। CA या AC एक ही बात है। ठीक है, तो ये और ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस का है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए AB माइनस का है और BA प्लस का है, तो BA या AB एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऊपर x की घात बची सिर्फ 0, क्योंकि सब कुछ कट गया कि और किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1, और यही हो गया हमारा आंसर। अब इस 39वें सवाल में देखिए, अंश और हर में ABC है और अंडर रूट में है। तो एक चीज जान लीजिए कि अगर हमारे पास अंडर रूट A है और गुणे अंडर रूट B है, ठीक है, तो इसे हम अंडर रूट AB लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास अंडर रूट A है और बटे में अंडर रूट B है तो इसे हम अंडर रूट, मतलब यह ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए ये अंडर रूट अलग अलग हैं और इनकी गुणा करानी है, इसलिए हम इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर रख सकते हैं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर है। तो क्या हम इन सभी को एक ही अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो इन सभी को हम एक ही अंडर रूट के अंदर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट देखिए ऊपर है A³ BC गुणे फिर AB³ फिर गुणे ABC³। ठीक है, और अपान में ABC है तो ABC, मतलब इसको और इसको सभी को एक ही अंडर रूट के अंदर रख लिया। हाँ, अब यहाँ पर देखिए A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, ठीक है, और C से C कट जाएगा। तो अब अंडर रूट के अंदर बचा क्या? अंडर रूट यहाँ पर A देखिए 3 है, A की घात 3 है और इधर A की घात 1 है और गुणे में है इसलिए इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो A की घात हो जाएगी 3 और 1 4। ठीक है, इसी प्रकार B की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो B की भी घात 4 हो जाएगी। फिर C की घात यहाँ 1 है और यहाँ C की घात 3 है, तो C की घात भी 4 हो जाएगी। अब बराबर अंडर रूट। अब देखिए क्या हम इसको A² B² C² और सबका होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि A² की घात अगर 2 हो जाए तो A की घात 2 यहाँ पहले से है और बाहर भी घात 2 है, तो 2 दूनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार B की घात 2 दूनी 4, C की घात 2 दूनी 4, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलें तो फिर यह इतने का इतना ही आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लिखने से फायदा क्या मिला? फायदा यह है कि इस स्क्वायर से यह रूट कट जाता है, पिछले सवालों में सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि यह रूट जो है इस रूट को हम 1/2 कहते हैं, तो 1/2 की गुणा इस 2 से होगी तो 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? A² बचा और B² बचा और C² बचा। ठीक है, यही तो बचा और ये हो गया हमारा आंसर।